Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about chapter 11 biotechnology principle and process. It is continue and today's topic is recombinant DNA technology. What is the recombinant DNA technology? सबसे पहले हमें ये जानना होगा recombinant DNA टेक्नोलॉजी है क्या. ठीक है, ये टॉपिक है रिकम्बिनेंट. व्हाट इज द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो सिंपल वर्ड में अगर जानना चाहते हैं तो सिंपल वर्ड में होता है रिकम्बिनेंट डीएनए. यहाँ जो वर्ड आता है रिकम्बिनेंट डीएनए, यानी डीएनए को फिर से क्या करना, रिकम्बिनेंट करना, यानी फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए से अटैच करके और एक नया डीएनए का फॉर्मेशन करना. उस जो नया डीएनए जो बनता है डिजायर्ड डीएनए वाला होता है उसे कहते हैं हम क्या, रिकम्बिनेंट. मीन्स recombinant DNA technology is a technology which allow the DNA to be produced by the artificial mean. यानी artificial means के थ्रू हम एक नया DNA रिकम्बाइन करके बनाते हैं. और ये क्यों किया जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है. जैसे डिफरेंट टाइप्स के वैक्सीन्स बनाने हैं या अदर जो है प्रोडक्ट बनाने हैं, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो इसका उसमें टूल्स के रूप उसमें रिकम्बिनेंट DNA प्रोसेस का यूज किया जाता है ताकि हम प्लांट्स में या उस ऑर्गेनिज्म में हम एक डिजायर्ड कैरेक्टर को दे सकें. ठीक है, क्योंकि डीएनए को जब हम चेंज करेंगे तो डीएनए पर जीन्स होते हैं और जीन्स कंटेन कैरेक्टर्स और ट्रेट्स. द प्रोसीजर हैज़ बीन यूज टू चेंज द डीएनए इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मे हैव इवन मोर प्रैक्टिकल यूज इन फ्यूचर. फिर फ्यूचर में जिस एरिया में चाहते हैं उसका हम यूज करते हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस में है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाने हैं, एंजाइम्स बनाने हैं, मेडिसिन्स बनाने हैं, या किसी तरह के ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ चेंजिंग लानी है तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है. लेकिन ये इसके लिए नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी. अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस. इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रोसेस क्या है, अगले में पढ़ेंगे. बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन किस किस एरिया में है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, उसमें हम पढ़ेंगे. तो इट इज़ एन एरिया ऑफ मेडिकल साइंस दैट जस्ट बिगिनिंग टू बी द रिसर्च्ड इन ए कंसर्टेड इफोर्ट. यानी बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इट इज़ ए टेक्नोलॉजी विच टेक्नोलॉजी इन बायोलॉजी पहले ही बता दिए थे. यहाँ पर है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी डीएनए को फिर से रिकम्बाइन करके न्यू बनाना बाय आर्टिफिशियल मीन्स. अब चूँकि जेनेटिक इंजीनियरिंग का यह पार्ट है और किसी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम अगर कुछ कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन ला रहे हैं, तो इट इज़ रिक्वायर्ड टू टूल्स. बिना किसी टूल्स का हम किसी चीज़ का को मॉडिफाइड नहीं कर पाएंगे. जैसे आखिरकार एक बिल्डिंग्स बन रही है तो बिल्डिंग को बनाने के लिए कई तरह के टूल्स की रिक्वायर्ड होती है, या एक कंप्यूटर है या कोई भी मशीनें हैं उसको बनाने के लिए कई टूल्स की रिक्वायर्ड होती है. सेम उसी तरह के तब जाकर के उसमें हम कुछ चेंजिंग लाते हैं. सेम उसी तरह से रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या है कि इसमें भी टूल्स की रिक्वायर्ड होती है. और टूल्स किस तरह के होते हैं, क्या क्या हैं टूल्स में. द की टूल्स रिक्वायर्ड फॉर द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर रिस्ट्रक्शन एंजाइम. यह एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए के डिफरेंट पार्ट से कट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कट करेंगे तभी जा कर के उसको ऐड भी करेंगे. तो रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स भी कई तरह के होते हैं, जिसमें दो मेन हैं, रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लिएजेस और रिस्ट्रक्शन एक्सोन्यूक्लिएजेस. रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लिएजेस का वर्क क्या होता है कि वो डीएनए के पार्ट को कहीं से भी बीच से काट सकता है. लेकिन रिस्ट्रक्शन एक्सोन्यूक्लिएजेस जो एंजाइम होते हैं वह केवल उनके इंड से, फ्री इंड से कट करते हैं. उसके बाद से पॉलीमरेजेज एंजाइम्स होते हैं. इस एंजाइम की रीजन इसका क्या है कि क्यों इसकी एंजाइम की रिक्वायर्ड होती है, यह रिप्लिकेशन में हेल्प करता है. डीएनए पॉलीमरेज पढ़ चुके हैं, दे हेल्प इन द रिप्लिकेशन, क्योंकि जब रिकम्बाइन करेंगे तो वहाँ पर रिक्वायर्ड होगी किसकी, रिप्लिकेशन की, तो वहाँ पर इस एंजाइम का यूज करते हैं. यानी जनरली इस टेक्नोलॉजी में टूल्स के फॉर्म में एंजाइम ही ज़्यादा होते हैं. लाइगेजेज एंजाइम्स क्या है, लाइगेजेज एंजाइम में यह होता है कि जैसे रिस्ट्रक्शन एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, कट करने का काम करता है, तो लाइगेजेज एंजाइम क्या करता है,
जोड़ने का काम करता है। तो रिस्ट्रक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं, तो इसको लाइगेजेस को हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी कह सकते हैं, जो ज्वाइंट करता है। उसके बाद से वेक्टर की रिक्वायर्ड होती है। वेक्टर की रिक्वायर्ड इसलिए होती है तो इसमें क्लोनिंग वेक्टर का यूज किया जाता है ताकि उसका क्लोन वो बना सके। क्लोनिंग वेक्टर नेम है कि उसके साइड से हम अटैच करके और उसको होस्ट में ट्रांसप्लांट कर सकें। क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 उसके बारे में हमें पढ़ना है यहाँ। और उसके बाद से होस्ट ऑर्गेनिज्म या सेल्स है। जब वेक्टर में उसको डेवलप करा लेंगे तो उसके बाद से जिस होस्ट में मॉडिफिकेशन हम चाह रहे हैं उस होस्ट ऑर्गेनिज्म या सेल में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो दीज आर द टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहला जो था रिस्ट्रक्शन एंजाइम, उसके बारे में जस्ट अभी बताए हैं, कट करने का काम करता है। इट इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। यहाँ पर सीजर का डायग्राम भी दिया है और DNA को कट करते हुए दिखाया भी गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। नेचुरली फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ से इसको ऑब्टेन किए जाते हैं। बैक्टीरिया यूजेज रिस्ट्रक्शन एंजाइम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द फॉरेन DNA इंजेक्टेड बाय द वायरसेस। ठीक है, इसका रोल ये होता है कि प्रोटेक्ट, अपने आप को बचाता है फ्रॉम फॉरेन DNA से इंजेक्टेड बाय द वायरसेस। इसका मेन फंक्शन वही है, रिस्ट्रक्शन एंजाइम कट DNA एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, दे आर आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। तो यह टूल्स के फॉर्म में होगा रिस्ट्रक्शन एंजाइम। सेकेंड टूल्स में बताए थे DNA पॉलीमरेजेज। DNA पॉलीमरेजेज का काम क्या है, दी द एंजाइम दैट क्रिएट DNA मॉलिक्यूल्स बाय असेंबलिंग न्यूक्लियोटाइड। यह न्यूक्लियोटाइड को असेंबल्ड करता है, जोड़ने का काम करता है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, बताए रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। दीज एंजाइम आर एसेंशियल टू DNA रिप्लिकेशन, DNA रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। दे यूजुअली वर्क इन पेयर्स टू क्रिएट द टू आइडेंटिकल DNA। ये हमेशा इसका जब यूज करेंगे तो आइडेंटिकल DNA का फॉर्मेशन करता है, टू स्टैंड आइडेंटिकल स्टैंड बनाता है, फॉर्म ए सिंगल ओरिजिनल DNA मॉलिक्यूल्स, और वो एक सिंगल ओरिजिनल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। और दे आर द 3 टाइप्स ऑफ DNA पॉलीमरेजेस, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, DNA पॉलीमरेज सेकेंड और DNA पॉलीमरेजेस थर्ड। इन सब का अलग अलग रोल होता है। एंड दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम, दे हेल्प इन द रिप्लिकेशन ऑफ DNA। नेक्स्ट आता है क्लोनिंग वेक्टर। उसमें वेक्टर की बात किए हम। वेक्टर का रोल क्या है, मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ DNA हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय द क्लोनिंग ऑफ DNA and the 2 molecules that are required for cloning are DNA to be cloned and a cloning vector। इसका नेम पड़ता है क्लोनिंग वेक्टर। अभी जस्ट बताए थे PBR 322। ठीक है, अब क्लोनिंग वेक्टर क्या है, इट इज़ ए स्मॉल पीस ऑफ DNA taken from a viruses, a plasmid or cell of higher organism that can be stably maintained in an organism and into which a foreign DNA fragment can be inserted cloning purpose। जहाँ पर हम फॉरेन DNA को इसके किसी पार्ट से अटैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एम्पीसिलिन लिखा है, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन लिखा है। एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट बनाना है तो इस साइड से अटैच करेंगे। ये इट हैज़ अ डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट, यहाँ TET लिखा है, मतलब टेट्रासाइक्लिन। दीज आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक। अब उसके रेसिस्टेंस कोई अगर मेडिसिन बनाना है, कोई भी मॉडिफिकेशन लाना है तो यहाँ से हम उसको अटैच करेंगे। यहाँ पर और भी डिफरेंट टाइप्स के रिकॉग्निशन साइट्स है, हिंद थर्ड है, ठीक है, इको R1 फर्स्ट है, बैम H1 है, SL है। ठीक है, तो दीज आर द क्लोनिंग वेक्टर। मोस्ट वेक्टर आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड। ज़्यादातर जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड किए गए रहते हैं, मतलब इसी प्रोसेस के थ्रू बनाए गए रहते हैं। द क्लोनिंग वेक्टर इज चूजन अकॉर्डिंग टू द साइज एंड टाइप ऑफ द DNA टू बी। जिसका क्लोन करना है उसका साइज क्या है, किस तरह का है, उस बेस पर यह बनाए जाते हैं। ठीक है, इसका नेम है इस क्लोनिंग वेक्टर का PBR 322। स्टूडेंट कैन आल्सो सी इन योर NCERT बुक। NCERT बुक में इसका बड़ा सा डायग्राम दिया हुआ है, उसमें देख सकते हैं, और साथ साथ साइड की बुक में भी इसका डायग्राम दिया हुआ है, देख सकते हैं, उसको बना भी लेंगे। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्लोनिंग, ये डायग्राम केवल आ चुका है क्लोनिंग वेक्टर का। अब हम आते हैं वही वेक्टर से यूज एज ए डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए टेक्नोलॉजी में हम कैसे इसका यूज करते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक वेक्टर है प्लाज्मिड, यहाँ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है, इसके छोटे से पार्ट को लिए, इसके छोटे के पार्ट को लिए, यहाँ से रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स इसको हमने कट किया और डीएनए के फ्रेगमेंट जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जिस जीन को हम चाह रहे हैं क्लोन करना, उसको इसके साथ हमने अटैच कर दिया और डीएनए पॉलीमरेज के हेल्प से यह क्या कॉपी किया है। तो यहाँ पर कई जो है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, क्लोनिंग और एक्सप्रेशन वेक्टर है उसको प्लाज्मिड कहेंगे और यह यूकैरियोटिक का क्रोमोसोम है और दोनों को हमने क्या किया है अटैच कर दिया है लाइगेजेज एंजाइम से, जो शुरू में टूल्स के फॉर्म में बताए थे। लाइगेजेज जो एंजाइम्स होते हैं उनको ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। ए वेक्टर इज एन एरिया ऑफ डीएनए दैट कैन ज्वाइन द अनदर डीएनए पार्ट विदाउट लूजिंग द लिमिट फॉर सेल्फ रिप्लिकेशन एंड इट शुड बी कैपेबल ऑफ रिप्लिकेटिंग इन द होस्ट सेल। होस्ट सेल में वह रिप्लिकेट करने की भी प्रॉपर्टी रखता है। शुड हैव द कन्वीनियंट रिस्ट्रक्शन एंजाइम साइट फॉर इंटरेस्टिंग डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि जो भी हम वेक्टर बनाते हैं उसमें डिफरेंट रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स के साइट होते हैं, रिकॉग्निशन साइट होते हैं। ठीक है, तो शुड हैव ए सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में वहाँ पर अभी जस्ट बताएं टेट्रस, अभी प्रीवियस में वाले में यहाँ पर बताए हैं ऑलरेडी, इधर यहाँ पर बताए हैं प्रीवियस में एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, यह सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, शुड भी हैव ए सेलेक्टेबल मार्कर टू इंडिकेट। यहाँ पर सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में क्या है तो सिर्फ और सिर्फ क्या टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट है विच होस्ट सेल रिसीव्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड शुड बी द स्मॉल एंड इजी टू आइसोलेट। ये स्मॉल भी होते हैं, इनको आइसोलेट करना भी आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो हम चीज़ पढ़े हैं वो यह पढ़े हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है और इसमें कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जितने भी तरह के टूल्स होते हैं, टूल्स का क्या रोल है और कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे कट किया जाता है और कैसे फॉरेन डीएनए को कट करके और कैसे वेक्टर डीएनए को कट करके दोनों को फिर किस तरह से ऐड किया जाता है, हम लोग इसे वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3। ओके, थैंक्स।